गोकुल में क्या हुआ, जहां भगवान पहुंच गए। सुबह जब हुआ, मैया जसोदा ने देखा सुबह के समय वहां पे उनकी नंदरानी आ गई। नंदरानी कौन? नंद की जो बहन थी, वे भी वहां पहुंची। उनने देखा, जिनका नाम क्या था, जिनको वहां कहती थी सुनंदा। वो सुनंदा जी आई और अपनी भाभी को जगा के कहती हैं, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, क्यों? कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे बालक हो गया हो, तुम लेटी हो। ऐसा अद्भुत खेल किया परमात्मा ने, ऐसी लीला की कि मां को पता नहीं है और बालक हो गया। नंद बाबा पे खबर पहुंची, दौड़े दौड़े बे भगे। गोप ग्वालों ने सुनी, सबके सब बड़े खुशी हो रहे हैं कि आज इस बूढ़ी अवस्था में लाला का जन्म हो गया। जितनी ब्रज की गोपियां थीं, सबने सुंदर वस्त्र पहने, सजने लगी। बूढ़ी बिचारी वे भी भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित हैं। एक ब्रजवासी बड़ी परात में अच्छे बड़े माखन के लौंडा बना करके वो लेकर के चला। बरसाने की गोपियन तक खबर पहुंच गई। चारों जगह यह धूम मची है कि नंदराज के यहाँ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक ही गूंज मची है, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। ये छोटा सा कन्हैया पलना में पड़ा हुआ है। धेनु नाम नियते प्रादाद विप्रेभ्याम समलंकृतै। नंद बाबा ने और जहां सुना कि बालक का जन्म हुआ, तुरंत उन्होंने गौदान कर दिया। नंद रानी के लाला हुआ है, जसोदा मैया वहां ध्यान क्या दें, रोहिणी जी इनकी बड़ी हैं। रोहिणी जी ने भी सुना। रोहिणी माता ने देखा कि संसार के नियम हैं, भगवान का जन्म उत्सव चल रहा है, सोच रही हम चले जाएं। रोहिणी जी नहीं आई। उस उत्सव में रोहिणी जी नहीं पधारी। नंद जी महाराज ने अपने दरवाजे पे ढोल नगाड़े बजवाते हुए धूमधाम के साथ में इतना उत्सव मनाया कि देवता दर्शन को तरस रहे। दान क्या दिया? सर्वस्व दान। नंद जी महाराज ने कितना दान दिया? सर्वस्व दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं चाहू। इतना दान दिया कि लुटाते गए, और जिसको दिया उसने भी दान दे दिया। महाराज ने तो दान दिया नंद जी ने, लेकिन जिसको दान दिया उसने भी दान कर दिया, उसने भी नहीं रखा। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित बोले, कले महाराज हमें एक शंका हो रही कि काय? कले जब जो है दान दिया और दूसरे ने भी दान कर दिया, तो फिर वो दान कितने चलोगा? दान दिया है और देने के बाद देने वाले को जिसको दिया उसने भी दान कर दिया, तो वो गौ कहां पे? सुखदेव जी ने कहा, आपने अर्थ नहीं समझ पाया। यही पावा राखा नहीं चाहू। चाहू माने क्या है? वो तो एक बहुत बड़ा अंधकार रूपी पाप है। जहां वो दान मिला उसके शरीर के सब विकार दूर हो गए, वो तो चला गया, केवल धर्म रह गया उसके पास। बहुत आनंद हुआ नंद उत्सव में। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 दिन तक उत्सव चलता रहा, धूम मची रही।
वसुदेव जी महाराज वहीं से सोच रहे कि अहोत देव की पुत्र कंसेन वहवो हता एका वशिष्ठ वर्जाम कन्या सापि दिवम गता। यहाँ वसुदेव जी मन में सोच रहे कि देखो लड़का तो हमाओ भाव, बालक तो हमाओ भाव, लेकिन उत्सव मनाओ जा रहा गोकुल में। वहां भी वसुदेव जी की बात को कौन, नंद जी महाराज। क्या होता है, एक ये प्रैक्टिकल है, कभी आप आजमा लेना। अगर कोई सामने से आ रहा हो, आप यहाँ पे बैठे हैं और सामने से आते हुए अगर वो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा हुई अपने मन में, तो जान लो कि जो अपन बैठे अपन भी उसके मन में गलत सोच रहे। अगर वो अपने मन में अपनी बड़वाई कर रहा हुई तो अपन बैठे भी उसकी बड़वाई करते। जी एक प्रैक्टिकल है, भाव होता है। वसुदेव जी ने सोचा किसकी, नंद जी महाराज की, कि वहां पे उत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ नंद जी महाराज सोच रहे कि देखो एक हम यहाँ खुशियां मना रहे और एक वसुदेव जी हैं कि जिनके एक नहीं 7 बालक समाप्त कर दिए कंस ने। वे यहाँ पे उनके बारे में दुख की सोच रहे। यहाँ वसुदेव जी किसी से कह तो सकते नहीं है, अपने मन में विचार कर रहे हैं। और मन में विचार करते करते इनका तो ये हाल चला कि गोकुल में उत्सव मनाया गया, वसुदेव जी ने अपने मन में दुख व्याप्त किया। वहां कंस के दरबार में क्या हो रहा है, कंस ने जिस समय जब इसके हाथ से वो कन्या छूट के गई और दुर्गा जी बन के चली गई, जी अपने दरबार में पहुंचा, अपने मंत्रियों को बुलाया, सबको बैठार करके बोले कल सुनो भाई, क्या कल विचार करो। उन्होंने कहा का विचार करने, कले हम नहीं समझ रहे और ना हम जान पा रहे कि ये कैसी लीला भई है। 8वें बालक की कई भई है कन्या, और कन्या भी हमारे मूड में लात मारा चली गई और कह गई कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। अब बताओ क्या करें। जितने सभासद बैठे थे वहां पे वे बोले कर ले अब सब विचार करो, क्यों कि जो 5 मत लागे नीका, जो 4 पंच जोन बात कह दी में परमात्मा की बात हो सही हो। कले तो हमें बताओ अब हम कैसे बचें, जन्म तो उसका कहीं ना कहीं हो चुका है। कंस के सैनिक बोले कले हम कैसे मान जाए, हम तो पूरी रखनवाई करते रहे। उनने झूठ कह दी, हम रात भर नहीं सोए। कंस बोले इन बातों से काम नहीं चलने। अब तो तुम ये बताओ कि इस 84 कोस के ब्रज में जितने गांव हुए, ये फैसला लिया उसने। 84 कोस ब्रज में जितने गांव हुए और उनमें जितने 1 महीना के भीतर के लड़का हुए, 1 जना 4 जना नहीं। कले अब हम विश्वास नहीं करे तू आकाशवाणी को। 1 महीना के भीतर के जितने बालक हुए वे सब मारो। जब भी 1 महीना के भीतर के मर जाए तो जोन वो भाव हुई वो सो मर जाए। ये विचार लगाया ऐसे। सैनिक बोले कल आपने तो आदेश दे दो, हम मान गए, लेकिन हमें जा तो बताओ हमें घर में घुसन को दे। वो बालक कौन वो हल्को सुबह भाव सो भीतर पर वो मताई के लगा उठे, हम भीतर कैसे पहुंच जाए। बाहर यदि खतरे हम नहीं जा सकते। और वो बड़े को मानने हो तो भैया वो बाहर घूम रहा हुई है, क्या करें। कंस ने कहा चलो ठीक है, जा बात तो है, अब क्या किया जाए। इतने में इसकी बहन कैसी है, ये इनके पत्र उपचार रिश्ते के ये सगी बहन है बकासुर की। वो बहन पूतना दरबार की तरफ निकली। पूतना बोली भैया काय को दरबार लगो। कंस बोले कल का बता दे, मैं ऐसी ऐसी बात है, पूरी बात सुना दे। पूतना बोली कल आप काय को चिंता कर रहे, आप क्यों घबरा रहे। कंस बोले कल हमारी मौत सामने ठाड़ी, तुम कह रहे काय को घबरा रहे। एक दिन मुश्किल से निकल रहा, रात तो जैसे तैसे कटी है। पूतना बोली कल चिंता नहीं करो, जान लो सब मर गए।
कैसे मर गए? कहले हमारे पास विद्या है। एक तो हम नारी जाति हैं, स्त्री हैं, तो हमें कोई की तरह रोक टोक नहीं है, हम जी चाहे के चले जाए। दूसरी बात, हम अपनो भेष बदल ले, हमारे पास जा विद्या है, हमें का बनने सो बन जे। बोले ये भी बात सत्य है। बोली तीसरी एक और है। कि क्या? कहले हमारे पास ऐसी विद्या, ऐसा मंत्र है कि हम अपने स्तन पे जहर लगा लें, कोई चेक नहीं कर पे, और हम दूध पियाएं, वो माए खत्म हो जाए। कंस ने कही जा तो ठीक है, इस विचार से अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ये जो है कि तुम पूछो कैसे, कोनो चीन नहीं लेवे। कल हम जो है रूप बदल करके जाएंगे। व्यास जी महाराज अपनी पत्नी के लिए जो कथा सुना रहे थे, ये प्रसंग सुखदेव जी गर्भ में थे और भगवान की कथा को सुन रहे थे। जब ये कहा उन्होंने, सुखदेव जी महाराज ने, कि राजन, पूतना बोली कि हम घूंघट लगा के चले जाए, कोई नहीं समझ पाएगा। अब घूंघट का मतलब क्या है? सिर को ढकना। अब घूंघट उसने क्यों लगाया? घूंघट डाल के वो गई क्यों? एक तो वो काली, अब दिन कितने हो गए? जन्म के बाद में इनके दिन हो गए 7वां दिन आ गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, होते होते 7वां दिन आ गया। लाला का जन्मोत्सव हमारे कन्हैया 7 दिन के हो गए हैं। भगवान कृष्ण का अवतार कब हुआ था? अष्टमी को, भादों की अष्टमी को, रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन ठीक रात के 12 बजे भगवान अवतरित हुए। और पूतना जिस दिन मारवे आई, 7 दिन के हो गए वे। पूजना तिथि का हती 14, चतुर्दशी का दिन था, ठीक 7वां दिन था। पूतना को आप समझो जी, पूतना क्या है? पूतना को औरत मत समझो, पूतना की कहानी नहीं समझो कि यह उनकी बहन है। पूतना है क्या? इसे कहते हैं अविद्या। अविद्या का निवास है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो महादुष्ट है, वही पूतना है। अविद्या का निवास कहां होता है? ये चली जा रही है ढूंढते हुए, अपने भैया से कह के कि हम जाते हैं, और ये चली, अब ये ढूंढ रही कटे कटे जाए। हर नगर में पहुंची, सब गांव घूमते घूमते और घूमते हुए आते आते और कहां पहुंच गई? गोकुल में। अब ये गोकुल में पहुंची। अब गोकुल को देख रही कि कहां पे जाए। इधर गई उधर गई, ढूंढते ढूंढते, और जहां पे आनंद हो रहा था, उत्सव मनाया जा रहा था नंद जी महाराज के यहाँ, और वहां तो मची थी आनंद के कंद की, कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये आनंद वहां पे मचा था 7 दिन भी। पूजना ने देखो कि इतने आनंद कंद की जय जयकार हो रही, हो सकत यही घर में को भाव। इसने सोचा कि इतने जय जयकार हो रही, इतने ही किसी का जन्म हुआ है। अब वहां पे तो बड़ी भीड़ लगी थी, सैकड़न आदमी आ रहे, सैकड़न जा रहे, कोई घुसट जा रहा, कोई करता रहा। पूतना भी चली गई। अब जब भीड़ मची हुए, वो उस भीड़ में को गाँव को नहीं देखा कि को आओ को गाओ। ये अपनी रास्ता बनाए, और ये क्या बन गई? ये बन गई ब्रजवासिनी, ग्वालन बन गई। और ग्वालन बन करके ये चली जा रही है। कोई भीड़ में घुस गई, किसी ने नहीं पहचाना, कोई ने नहीं देखो, और पूतना अंदर पहुंच गई। और जा करके सीधी वहां पहुंची, कहां? जहां नंद जी महाराज का महल था, आंगन। आंगन में पड़ा था पलना, पलना के पास बैठी थी माता जसोदा, वहीं ये पूतना पहुंच गई। अब एक दूसरी देख रही, ग्वालन बनी थी,
ग्वालन बनी हुई ये चली जा रही है तो को न टोको नहीं है। और उसके बाद में एक दूसरे की तरफ देखने लगी। एक जनी बोली जा तो को नई बहू सी दिखा रही, ये को है? गांव की नहीं हुई है तो सबको पहचान ले। अपने मोहल्ला में कोई आए, मोहल्ला की हुई है, चीन ले के जे कुआ। अगर कोनो न आए तो हर कोई पूछे जे आए को। बेवर से बोली कने जा तो नई नई दिखा रही, जा कौन सी ग्वालन है, कौन गांव की? कछु बोली तुम सो अच्छी हो, बोलो का पते कहते कहते के आए हुए हैं। अपन काऊ से कह दे उनको बुरा लग जाए, अपन बात नहीं करो। और को ने तो बात नहीं करी, पहुंच गई डायरेक्ट कहते जसोदा जी ने। जसोदा जी पलना के पास खड़े। अब जसोदा जी भी नहीं पूछ पा रही। मैया जसोदा ने भी पूछना से नहीं पूछा, ब्रजवासन बनी है। वे भी अपने मन में सोच रही हो सकत आशीर्वाद देवे क्योंकि पंडितानी आई हुए। अरे जी तो बिना बुलाए भी आ सकत बोलब देवे नंद राय जी के महल में उत्सव मनाओ जा रहा हो। उनने भी नहीं पूछी। ऐसी चाल चली भगवान ने। पूतना सीधी बिल्कुल पहुंच गई कहां? जहां उनका पलना पड़ा हुआ था, पलना के पास। और जहां भगवान ने देखा कि पूतना आ गई, सामने पूतना को देखा तो भगवान के मन में कितने विचार आए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जहां भगवान ने पूतना को देखा तो उन्होंने सबसे पहले अपनी आंखें मींच ली, आंखें बंद कर ली। राजा परीक्षित बोले, कले महाराज इनने आंखें काय बंद कर ली? आंखें क्यों बंद की? आंखें काय मीची? बोले तुम्हारी समझ में नहीं जाओ। भगवान ने पहली बार एक बात सोची कि हम बड़े विचित्र भय, त्रेता युग में भय। उनके मन का विचार देखिए आप। भगवान क्या कह रहे कि हम त्रेता युग में राम बन के आए और आके सबसे पहले हमें किया मानने आओ तो ताड़ भाव औरत हटी। अबे द्वापर में कृष्ण बन के आए तो सबसे पहले मारवे को फिर औरत ही मिली, जब को आ गई, जब पूतना बन के आ गई। इसलिए उनने अपनी आंखें बंद कर ली। मन में बड़ी गिलानी हुई। दूसरे बड़े व्यास लोगों ने, बड़े विद्वानों ने अर्थ लगाया कि ऐसी बात नहीं हो सका। भगवान ने आंखें बंद क्यों की? भगवान की आंखों में कौन है? एक आंख में सूरज है और एक आंख में चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है। ऐसा ना हो कि सामने देख में सीधा सामने ही नहीं आ पावे कि मुक्ति हो जाए। इसलिए उनने आंखें बंद कर ली। कोई संत कहते हैं ऐसा नहीं है। भगवान ने अपनी आंख इसलिए बंद की है कि हम आए तो हटे माखन मिश्री खावे, और जब अपन मिश्री आई सो जा जहर पिया भी को आ गई। ऐसे आंखें मींच लो। अपन नहीं कर लगा कछु देने हैं कराओ कराओ, आंखें मींच लो, आंखें मींच कर पी जाओ। भगवान ने पहले ही से सब सिखाया है कि आंखें मींच के पीने आओ, हो रही चीज कराई चीज। भगवान अब जहर पीना, भगवान एक संत ने दूसरा भाव दिया, ऐसा नहीं है। उनने आंखें मींच के का करो, कले का करो। ये आंख इसलिए मींची कि जो काम को ना हम आवाज जो लेके आई, ये आई है जो लेके हमें देवे, ये हमारा काम नहीं है लेने का। ये काले हैं बेस जहर, और जहर तो पी के जाना शंकर जी, हम थोड़ी जाना जहर पी के, बेच पिया जहर। इसलिए आंखें मींच करके भगवान का ध्यान लगाया शंकर जी का कि प्रभु तुम आ जाओ और तुम बन जाओ हमारे मुखार बिंद में और जो जहर पी जाओ। ऐसे ऐसे अर्थ लगाते रहे भगवान ने। शंकर जी का ध्यान किया। सा मुंच मुंचालमित प्रभाषणे निष्पीड्यमानां खलजीव मर्मणि। मैया जसोदा ने अब पूछना सामने आई से बोली कले एक काम करो, आप तना कहते हो इतने खड़ी रही हो, हम अंदर हो आए, बहुत सी औरतें आ रही। तो जसोदा जी उन्हीं को जिम्मेवारी सौंप के वो भीतर चली गई। अब पूछना ने कही हम तो अकेले ही हो गए, अब को नहीं है मौका पे। सामने पहुंच के देख रही। देखने के बाद में उस बालक को देखते देखते भगवान तो आंखें मीची।
इसने उठा लिया, उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। अपने हृदय से लगाया, जो इसके मन में था बस सोच रही कि जितना काम हो जल्दी करने, ना तो फिर कौन आ जाए। तुरंत इसने दूध पिलाना शुरू किया, स्तनपान कराया। भगवान आंख नीचे हुए और दूध पी रहे हैं। और बच्चों में एक आदत होती है, दूध पीते समय एक स्तन का दूध पीते हैं और दूसरे स्तन पे हाथ रखते हैं। भगवान ने दोनों स्तनों को पकड़ लिया। अब जब पूछना सोच रही, हमारे जहर है जो स्तन में, तो एक ही घूंट तो पीने, इतने में तो इनको खेल हो जाने, इसको बचना थोड़ी है। जी अपना अर्थ लगा रहे, इतने का इतने तो हो गए 5 मिनट, 5 मिनट में दूध पियते ही रहे। अब दूध पिए सो की ने सोची कि अब क्या करें, जी तो छोड़ ही नहीं रहे। इनने हटावे की कोशिश करी, सो भगवान और तेज पकड़ गए। और जहां जब तेज पकड़ करके असली घूंट खींचा, और वो असली घूंट गाय को है, दूध को नहीं है, साथ में प्राणन को है। जहां खींच लगाई तेज, अब इसने उठाओ भगवान को और आकाश को उड़ी, ऊपर को लेके भगी। और जहां ऊपर को गई सो अपना विशाल रूप बना लिया राक्षसी का। पूतना तो मिट गई जो ब्रजवासन बनी थी। अब ये राक्षसनी बन गई, ऊपर से कह रही छोड़ दुष्ट छोड़। भगवान बोले कल छोड़, वो तो हमने सीखो नहीं है, हमने केवल पकड़ वो सीखो। जो भक्त हमें पकड़त है तो हम भक्त को पकड़ जात, फिर उसकी आपत्ति नहीं रंडे, तू को छोड़त नहीं है। और दुष्ट अगर हमारे सामने आ जाए तो दुष्ट को भी नहीं छोड़त। अब या तो तुम भक्त हो या दुष्ट हो। बस चिल्लानी बहुत तेज, अब उस चिल्लावे को सुनत को है, उस आवाज को भगवान ने एक ही घूंट में और उसके प्राणों को पी लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।